भारतीय रेलवे, जो कि हमारे देश की लाइफलाइन मानी जाती है, जिसके जरिए हर दिन लोग मीलों दूर का फासला तय कर पाते हैं। लोगों की भाग दौड़ भरी जिंदगी में भारतीय रेलवे एक अहम भूमिका निभाती है। आप में से बहुत से लोग शायद रोजाना ट्रेन से सफर करते होंगे और कभी कभार एक ख्याल आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि आखिर जिन पटरियों के ऊपर हमारे देश की रेलगाड़ियां दौड़ रही हैं, आखिर उन्हें बिछाया कैसे जाता है, इन पटरियों को किस मटेरियल से बनाया जाता है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक्स के ऊपर हमें तमाम पत्थर पड़े हुए मिलते हैं, आखिर इनका यहाँ पर क्या काम होता है, मतलब कि क्या बिना पत्थरों के जमीन पर पटरियों को बिछाना नामुमकिन है, और कैसे एक ट्रेन एक पटरी से दूसरी पटरी पर अपने आप ही चली जाती है। अगर आपके दिमाग में ये सब सवाल घूम रहे हैं ना, तो इसका जवाब आपको हमारी आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। बस आपको हमारी इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो ट्रेन की पटरियां होती है ना, वो दिखने में तो आपको बड़ी साधारण सी लगती होंगी, लेकिन असल में इनका रवैया इतना भी साधारण नहीं है। अगर आपको अब तक ये लग रहा है कि इन ट्रेन की पटरियों को बिछाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती होगी, तो शायद आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये वो काम है जहां शुरू से लेकर अंत तक आपको हर जगह साइंस के इन्वॉल्वमेंट जरूर मिल जाएगी। साइंस और उत्तम तकनीकी उपकरणों की सहायता से इन पटरियों को बिछाया जाता है, और शायद तभी जाकर हमारे देश की ये भारी भरकम रेलगाड़ियां इन पटरियों पर दौड़ भी पाती हैं। क्योंकि अगर औसतन अनुमान लगाया जाए ना, तो भारतीय रेलवे में चलने वाली ट्रेनों का वजन तकरीबन 10 लाख किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। तो इतने भारी भरकम वजन को झेलने के लिए पटरियों का चुनाव और उन्हें बिछाने में मेहनत तो लगती ही होगी। तो दोस्तों देखिए, जब कहीं पर भी देश के किसी कोने में या फिर दुनिया के किसी भी कोने में रेलवे लाइन बिछाई जाती है ना, तो सबसे पहले जमीन अधिग्रहण किया जाता है। जिस जमीन पर ट्रैक को बिछाना होता है उसका समतल होना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए, अगर रास्ते में पेड़ पौधे आ रहे होते हैं, तो सबसे पहले उन पेड़ पौधों को काटना होता है, जगह की अच्छे से सफाई करनी होती है, और उसके बाद अगर रास्ते में कोई गड्ढा दिख जाए तो उसे पूरी तरीके से भर दिया जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर ट्रैक्स के बीचों बीच में गड्ढे मौजूद होंगे ना, तो इससे ट्रेन को काफी खतरा हो सकता है। गड्ढों में पानी भरने का दर काफी होता है, और ये हर तरह के रेलवे ट्रैक्स के लिए काफी खतरनाक माना जाता है। गड्ढों की वजह से ट्रैक्स अच्छे से लोड को सह नहीं पाते हैं, और सबसे ज्यादा पटरियों के खराब होने की पॉसिबिलिटीज भी इन्हीं गड्ढों की वजह से ही होती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए सबसे पहले तो ट्रेन की पटरियों के नीचे कंक्रीट की एक लेयर बिछाई जाती है, और इन्हें हम स्पिलर्स कहते हैं, जो कि पहले के जमाने में लकड़ियों के हुआ करते थे, लेकिन अब इन्हें बदलकर कंक्रीट की स्लिपर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर इन स्लिपर्स को जमीन के ऊपर सीधा बिछाने के बजाय पहले पत्थर की एक लेयर रखी जाती है, और फिर इन पत्थरों के ऊपर इन स्लिपर्स को रखा जाता है। दोस्तों, इन पत्थरों के लेयरों को हम बैलस्ट कहते हैं, जिनका शेप बहुत नुकीला होता है। इनका महत्व काफी ज्यादा होता है, क्योंकि ये ट्रेन की पटरियों को काफी जकड़ कर रखती हैं, और इन्हीं की वजह से जिस वक्त जमीन के ऊपर से ट्रेन गुजरती है, तब पटरियां बिल्कुल भी हिलती नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो बॉलस्ट रेलवे की पटरियों के लिए गद्दों का काम करती है। यहाँ तक कि इनकी वजह से ट्रेन की पटरियों के बीचों बीच में बारिश का पानी ठहर नहीं पाता, और तो और ये जो पत्थर होते हैं कि हाई लाइमस्टोन से बने हुए होते हैं। तो दोस्तों, जब ये स्लिपर्स और बॉलस्ट बिछाए जा चुके होते हैं, तब जाकर इनके ऊपर पटरियों को बिछाया जाता है, और इन्हें बिछाने के लिए वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 किलोमीटर के एरिया तक पटरियों को बिछाने के लिए ही सिर्फ 1 करोड़ के ऊपर तक का खर्चा आ जाता है। लेकिन दोस्तों, 1 करोड़ तो तब लगते हैं ना, जब पटरियों को मैदानी इलाकों में बिछाया जाता है, क्योंकि जब बात पटरियों को पहाड़ी इलाकों में बिछाने की आती है, तब खर्चा 2 गुना हो जाता है। लेकिन आज के समय पटरियों को बिछाने के साथ साथ हमें इलेक्ट्रिसिटी को भी गुजारना होता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी के पोल को बिछाने के लिए पटरियों को बिछाने से भी ज्यादा खर्चा आ जाता है। दोस्तों, अब आपके उस सवाल का हम जवाब ढूंढते हैं कि आखिर ट्रेन की पटरियों को किस मटेरियल से बनाया जाता है। तो अगर हम पहले के समय की बात करें, तो ट्रेन की पटरियों को लोहे से बनाया जाता था, लेकिन लोहे की बनी हुई उन पटरियों पर जंग काफी ज्यादा जल्दी लग जाती थी, और खासकर जब इनके ऊपर से ट्रेन गुजरती थी, तब ये तमाम पटरियां जल्दी से घिस जाया करती थी। पर इसी वजह से हमेशा से ट्रेन के फिसलने का डर बना रहता था। लेकिन अब सिचुएशन काफी ज्यादा बदल चुकी है, और आज के जमाने में ट्रेन की पटरियों को बनाने के लिए खास किस्म के स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर स्टील के अंदर मैग्लोई को भी मिक्स किया जाता है,
दोस्तों यहाँ पर स्टील और मैग्लोई के इस मिक्सचर को हम मैग्नीज स्टील कहते हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इनके इस्तेमाल से ट्रेन की इन पटरियों में जंग नहीं लगती और इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आज के समय आपको पूरे भारत में इसी मटेरियल से बनी हुई पटरियां मौजूद मिलेंगी। दोस्तों अगर हम भारत से विदेश में जाएं तो वहां पर हमको एक साथ 3 पटरियां बिछी हुई नजर आ जाती हैं। पर ऐसा क्यों होता है, चलिए इसके पीछे का भी कारण हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये एक्स्ट्रा पटरियां होती है ना, इसमें अक्सर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया जाता है और इसी पटरी के साथ साथ ट्रेन का एक रिसीवर टच रहता है और इस तरीके से ट्रेन को बराबर बिजली मिलती रहती है। लेकिन हमारे भारत में आपको ये एक्स्ट्रा पटरी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके पीछे का कारण यही है कि अगर कोई गलती से इस एक्स्ट्रा पटरी के ऊपर चढ़ गया तो उसकी जान जा सकती है। दोस्तों अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जब ट्रेन पटरी पर चल रही होती है तब एक पटरी से दूसरी पटरी पर ट्रेन को ले जाने के लिए ट्रेन के अंदर कोई स्टीयरिंग व्हील तो मौजूद नहीं होती है ना। यहाँ पर ट्रेन को सिर्फ और सिर्फ पटरियों को ही फॉलो करना होता है। लेकिन यहीं पर आपका एक सवाल आएगा कि अगर ट्रेन को अपना रास्ता बदलना होता है तो ये कैसे किया जाता है, और तो और ट्रेन के ड्राइवर को ये कैसे पता चलता है कि उन्हें दूसरी पटरी पर शिफ्ट होना है। दोस्तों इसका जवाब यह है कि हमारी ट्रेन को पटरी बदलने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े स्टेशनों पर ही पड़ती है और इस काम को करने के लिए पॉइंट्स और क्रॉसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर ट्रैक के बीचों बीच में 2 नुकीली पटरियां लगी हुई होती हैं जिन्हें हम स्विच रेल कहते हैं। अब जो ये स्विच रेल्स होती है ना, ये दोनों तरफ से आपस में कनेक्टेड रहती है और अक्सर ये दोनों एक साथ ही चलती भी हैं। अब जब ट्रेन यहाँ से गुजरने वाली होती है तो इस स्विच रेल का मुंह जिस डायरेक्शन में होता है, ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में अपनी दिशा को बदल लेती है और इस तरीके से ट्रेन अपनी पटरियों को बदला करती है। तो आई होप अब आपको इसके पीछे का रीजन आज अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों इसके अलावा एक और सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि ट्रेन की पटरियों के बीच में कभी कभार कट या फिर गैप छोड़े हुए होते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि अगर ट्रेन इसके ऊपर से गुजरेगी तो ट्रेन पलट भी सकती है। लेकिन दोस्तों दरअसल इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन छुपा हुआ है। गर्मियों के मौसम में स्टील की बनी हुई ये पटरियां ट्रेन का भार झेलते झेलते चौड़ी हो जाती है और सर्दियों के मौसम में इसका बिल्कुल उल्टा होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उस समय पटरियां सिकुड़ने लग जाती हैं। मौसम के इस खेल को देखते हुए जब पटरी को बिछाया जा रहा होता है ना, तब छोटा सा गैप छोड़ दिया जाता है ताकि गर्मी के मौसम में अगर ये पटरियां फैल रही हैं तो इन्हें फैलने के लिए जगह मिल सके, क्योंकि अगर इन्हें फैलने की जगह नहीं मिलेगी तो इन पर जोर काफी पड़ेगा और ऐसे में रेलवे ट्रैक्स टूट भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों मौजूदा समय में पटरियों के बीच में इन गैप्स को कम करने की कोशिश करी जा रही है। इन सब के अलावा आज के समय भारतीय रेलवे की पूरी काया पलट करी जा रही है और नए नए रिफॉर्म्स की मदद से देश की लाइफलाइन कही जाने वाली इंडियन रेलवे को बेहतर बनाने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की इस रेलवे ट्रैक की जर्नी में बस सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में आपने जरूर आज कुछ नया सीखा होगा और अगर ऐसा है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखकर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है ना तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में मौजूद बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में हम अपने चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आप तक राजधानी एक्सप्रेस की तरह एकदम रफ्तार में पहुंच जाए।